नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 फरवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य में अब मजदूरों के बच्चों को मिलेगा शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 साल के बच्चों का नजदीकी स्कूलों में होगा नामांकन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जिला अधिकारियों को दिया निर्देश। राज्य में होगा हेल्थ इमरजेंसी सेंटर का निर्माण। केंद्रीय आपदा प्रबंधन मंत्रालय की टीम ने किया स्थल का निरीक्षण। राज्य सरकार को सौंपी जाएगी केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी। अब जमीन जमाबंदी को आधार से लिंक करना हुआ जरूरी। इस प्रक्रिया से भूमि संबंधी विवरणी में गलती की संभावना होगी कम। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से दी जा रही भूमि सर्वेक्षण की जानकारी। राज्य के सभी जिलों में बनेंगे अटल कला भवन। ऑडियो वीडियो स्टूडियो के माध्यम से कलाकारों को रिकॉर्डिंग के साथ मिलेगी ट्रेनिंग। फिल्म सिटी बनाने को लेकर केंद्र को भेजा प्रस्ताव। बिहार के इन जिलों में रोजगार मेले का होगा आयोजन। अभ्यर्थियों को एनसीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर निबंधन कराना होगा आवश्यक। विभाग ने अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर किए जारी। बजट 2025 में बिहार रेल परियोजनाओं को मिली 10,066 रुपए की राशि। पटना जंक्शन के विस्तारीकरण के लिए डीपीआर होगा तैयार। 57 नई परियोजनाओं पर चल रहा काम। T20 सीरीज जीतने के बाद अब वनडे खेलने के लिए टीम इंडिया है तैयार। 6 फरवरी से हो रही है भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज की शुरुआत। नागपुर में खेला जाएगा पहला रोमांचक मुकाबला। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीडैक ने निकाली 124 पदों पर भर्ती। प्रगत संगणन विकास केंद्र यानी कि सीडीएसी ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 20 फरवरी 2025 है। इस भर्ती के तहत कुल 124 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें प्रोजेक्ट इंजीनियर, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट लीड, पीएम, प्रोग्राम मैनेजर, नॉलेज पार्टनर और प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ शामिल है। अभ्यर्थियों को बीई, बीटेक, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर संबंधित क्षेत्र में योग्यता होनी चाहिए। आयु सीमा 35 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदन निःशुल्क है और ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.cdac.in पर विजिट कर सकते हैं। राज्य में अब मजदूरों के बच्चों को मिलेगा शिक्षा का अधिकार। बिहार में अब ईंट भट्ठा और सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के बच्चों का स्कूल में एडमिशन सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मजदूरों के 6 से 14 साल के बच्चों का नामांकन नजदीकी स्कूलों में करवाएं। यह आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को पढ़ाई से वंचित होना पड़ता है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने ईंट भट्ठा मालिकों और अन्य नियोजकों को भी ये हिदायत दी है कि वे अपने यहाँ काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करें। राज्य में 10 नए एक्सप्रेस वे से यातायात में होगा सुधार। बिहार में 10 नए एक्सप्रेसवे और हाईवे परियोजनाएं प्रस्तावित है, जिनकी कुल लागत 1,43,000 करोड़ रुपए होगी। इनमें रक्सौल हल्दिया, गोरखपुर सिलीगुड़ी, वाराणसी कोलकाता, पटना आरा सासाराम, पटना बेतिया, बाकरपुर डुमरिया घाट, पटना रिंग रोड, मुंगेर मिर्जा चौकी, आमस दरभंगा और पटना आरा बक्सर एक्सप्रेसवे शामिल है। इन परियोजनाओं से राज्य में यातायात की स्थिति बेहतर होगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार, परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और पड़ोसी राज्यों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इन सड़कों के निर्माण से राज्य में विकास की नई राहें खुलेंगी। नई तकनीक से भूमि सर्वे की प्रक्रिया में होगा सुधार। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने भूमि सर्वे में रैयतों की अधिकार अभिलेख को और अधिक सटीक और प्रामाणिक बनाने के लिए नए प्रावधान लागू किए हैं। इसमें खेसरा पंजी तैयार करने के लिए भूमि स्वामित्व की 14 कॉलम वाली विवरणी बनाई जाएगी, जिसमें हवाई एजेंसी, ऑनलाइन जमाबंदी पंजी और अमीन द्वारा इकट्ठी की गई भौतिक जानकारी का उपयोग होगा। इस प्रक्रिया में तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाएगा, जिससे जानकारी अमीन के मोबाइल पर उपलब्ध होगी और पुराने सर्वे डेटा का पता चलेगा। इससे अधिकार अभिलेख बनाने में त्रुटियों की संभावना कम होगी, समय की बचत होगी और खेसरा पंजी अधिक प्रामाणिक बनेगा। राज्य के संस्थानों में लैंग्वेज लैब होंगे स्थापित।
राज्य के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में लैंग्वेज लैब स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। 38 अभियंत्रण महाविद्यालयों में से 1 दर्जन से ज्यादा महाविद्यालयों में लैंग्वेज लैब लगाए जाएंगे। साथ ही 42 पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी इसे स्थापित किया जाएगा। विभाग ने संस्थानों से गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं पर ध्यान देने को कहा है। इसके अलावा पटना के सरकारी स्कूलों में पुस्तकालयों को सुदृढ़ करने की योजना के तहत स्थानीय भाषाओं में किताबें रखी जाएंगी, जैसे कि हिंदी, मैथिली, भोजपुरी इत्यादि। पुस्तकालय में विवादित पुस्तकों को न रखने और प्रतियोगी परीक्षा संबंधित किताबों को प्राथमिकता देने की भी योजना है। राज्य में होगा हेल्थ इमरजेंसी सेंटर का निर्माण। बिहार में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय आपदा प्रबंधन मंत्रालय की टीम ने स्थल निरीक्षण भी किया है। यह केंद्र स्वास्थ्य आपदाओं से निपटने के लिए महत्वपूर्ण होगा। केंद्र सरकार पूरा खर्च वहन करेगी और आवश्यक उपकरण, मानव संसाधन उपलब्ध कराएगी, जबकि संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर राज्य स्वास्थ्य समिति के पुराने भवन में बनेगा, जो अब खाली पड़ा है। इस केंद्र का उद्देश्य रोगों की जांच, मरीजों का इलाज और स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण प्रदान करना है। अब जमीन जमाबंदी को आधार से लिंक करना हुआ जरूरी। बिहार में जमीन की जमाबंदी को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए नजदीकी अंचल कार्यालय में आधार कार्ड और जमीन के दस्तावेज लेकर संपर्क करें। लिंक करने के बाद यदि जमाबंदी में कोई बदलाव या म्यूटेशन आवेदन होता है तो आपको SMS के जरिए सूचना मिल जाएगी। आधार से लिंक करने से भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता बढ़ेगी, विवाद कम होंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। यह प्रक्रिया भूमि दस्तावेजों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करती है। लिंकिंग का स्टेटस बिहार भूमि पोर्टल पर चेक किया जा सकता है। राज्य के सभी जिलों में बनेंगे अटल कला भवन। डिप्टी सीएम और कला संस्कृति मंत्री विजय सिन्हा ने 1 साल पूरे होने पर अपने विभाग की उपलब्धियां साझा की है। उन्होंने बताया कि कला संस्कृति विभाग ने बिहार में कला के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जैसे कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 लागू करना और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना। गांधी मैदान में पुष्पा 2 के ट्रेलर का रिलीज और अभिनेता अल्लू अर्जुन का आगमन भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसके अलावा राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए विभिन्न महोत्सवों और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सभी जिलों में अटल कला भवन बनाने का प्रस्ताव और फिल्म सिटी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण कदम रहे हैं। बिहार के इन जिलों में रोजगार मेले का होगा आयोजन। बिहार के सारण और लखीसराय जिले में 6 फरवरी को 1 दिवसीय जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला सारण जिले के राजेंद्र स्टेडियम छपरा और लखीसराय के KRK+2 उच्च विद्यालय नया बाजार में आयोजित होगा। मेले का समय दोनों जिलों में सुबह 10:30 से शाम 4 बजे तक का है। भाग लेने वाले अभ्यर्थी को NCS की आधिकारिक वेबसाइट पर निबंधन कराना आवश्यक होगा। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी NCS की आधिकारिक वेबसाइट www.ncs.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। विभाग ने सारण के लिए अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर 06152273703 और लखीसराय के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर 6207083776 जारी किया है। बिहार पर्यटन में आज बात होगी गया के सीताकुंड की। सीताकुंड बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में स्थित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। यह स्थान देवी सीता के जन्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मिथिला नरेश जनक ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यहां हल चलाया और उसी दौरान मृदा पात्र में देवी सीता बालिका रूप में प्राप्त हुई। स्थल पर एक प्राचीन हिंदू मंदिर भी है और यहाँ एक पवित्र कुंड भी स्थित है। सीताकुंड सीतामढ़ी शहर से 5 किलोमीटर दूर है और यह स्थल धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। राज्य के संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होगी शुरू। बिहार राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और मशीन लर्निंग के विषय को पढ़ाने की योजना बनाई गई है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए भी लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने कुलपतियों से इस संबंध में सुझाव मांगे हैं। यह पाठ्यक्रम गणित, संज्ञानात्मक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक और एम्बेडेड सिस्टम से जुड़े सिद्धांतों और नवाचारों पर आधारित होगा। इसके बाद प्रस्ताव पर विचार कर इसे जल्द लागू किया जाएगा। इसके अलावा सिवान में राजेंद्र किशोरी BEd कॉलेज में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की पूजा श्रद्धा और उल्लास से की गई। बजट 2025 में बिहार रेल परियोजनाओं को मिली 10,066 करोड़ की राशि।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के रेलवे बजट पर प्रेस वार्ता की, जिसमें 2025-26 के बजट में बिहार को 10,066 करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन बताया। ये राशि 2009 से लेकर 2014 के 1,132 करोड़ से 9 गुना अधिक है। 2014 से अब तक बिहार में 1,832 किलोमीटर नया रेल ट्रैक बिछाया गया, जो मलेशिया के पूरे रेल नेटवर्क के बराबर है। बिहार में 3,020 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण कर राज्य को 100% विद्युतीकृत किया गया है। पटना जंक्शन के विस्तारीकरण के लिए डीपीआर तैयार किया जाएगा। बिहार में 57 नई परियोजनाओं पर काम हो रहा है और 98 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी नियुक्ति पर सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बिहार सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि परमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है और उनकी नियुक्ति संवैधानिक आदेशों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने कहा कि परमार इस पद के लिए पात्र नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता का बीपीएससी से कोई संबंध नहीं है और जनहित याचिकाएं दायर करते वक्त वकील को सावधानी बरतनी चाहिए। कोर्ट ने मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है और बिहार सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। राज्य के इन 5 स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। बिहार में अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत गया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी और दरभंगा स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है। गया स्टेशन पर पश्चिमी छोर का प्रवेश निकास भवन और मल्टी लेवल बाइक पार्किंग का निर्माण पूरा हो चुका है। मुजफ्फरपुर में स्टेशन भवन, स्काई वॉक और संयुक्त टर्मिनल का निर्माण जारी है। मोतिहारी में सेकेंड एंट्री और स्टेशन भवन का काम चल रहा है, तो वहीं सीतामढ़ी में साइट पर मिट्टी भराई और यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम हो रहा है। दरभंगा में यूटिलिटी शिफ्टिंग, नए क्वार्टर और अस्थायी बिल्डिंग बन रही है। इन परियोजनाओं पर कुल 1555 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अपने फोन के फर्जी ऐप्स का चुटकियों में लगाएं पता। आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि हैकर्स अब स्मार्टफोन को टारगेट कर रहे हैं। गूगल ने प्ले प्रोटेक्ट फीचर लॉन्च किया है, जो आपके फोन के ऐप्स को स्कैन कर सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाकर प्ले प्रोटेक्ट पर टैप करें और स्कैन करें। इसके अलावा ऐप डाउनलोड करते समय डेटा प्राइवेसी चेक करें। प्ले प्रोटेक्ट वेरिफिकेशन बैज वाले ऐप्स डाउनलोड करें और थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से बचें। इन उपायों से आप अपने फोन को सुरक्षित रख सकते हैं। अब नए सिरे से जमीन अधिकार अभिलेख होगा तैयार। राजस्व और भूमि सुधार विभाग नए सिरे से जमीन का अधिकार अभिलेख तैयार कर रहा है, जिसमें रैयत का नाम, खाता, खेसरा और रकबा का डाटा लिया जाएगा। इसके अलावा हवाई एजेंसी द्वारा खेसरा नंबर सहित विशेष सर्वे नक्शा, ऑनलाइन जमाबंदी पंजी और अमीन द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी का उपयोग किया जाएगा। इस प्रक्रिया से भूमि स्वामित्व संबंधी विवरणी में गलती की संभावना कम होगी और समय की बचत होगी। इसके अलावा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भूमि सर्वेक्षण की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाई जा रही है, जो फरवरी अंत तक पूरी हो जाएगी। 25 मंडलियां इस अभियान में भाग ले रही है। जानिए कैसा रहेगा आज बिहार में मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की आशंका जताई गई है, जिसके बाद राज्य के तापमान में गिरावट होने का अनुमान लगाया गया है। राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना है, तो वहीं कुछ शहरों में 28 से 30 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। अगर बात करें न्यूनतम तापमान की, तो ज्यादातर जिलों में 12 से 14 डिग्री और कुछ शहरों में 14 से 16 डिग्री रहने की संभावना है। नायडू ट्रॉफी अंडर 23 में बिहार को झारखंड से मिली हार। सीके नायडू ट्रॉफी अंडर 23 टूर्नामेंट में बिहार को झारखंड से एक पारी और 97 रन से हार का सामना करना पड़ा। बिहार ने पहली पारी में 197 रन बनाए, जिसमें आकाश राज ने 59 रन बनाए। झारखंड ने 621 रन बनाकर बिहार को चुनौती दी। दूसरी पारी में बिहार 327 रन पर ही सिमट गया, जिसमें पृथ्वीराज ने 104 रनों की पारी खेली। बिहार की गेंदबाजी में सूरज कश्यप, आकाश राज और मनीष कुमार ने 2-2 विकेट लिए। झारखंड की तरफ से राजनदीप ने 149 रन बनाए और अभिषेक ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। पवन सिंह अब बीजेपी में हो सकते हैं शामिल।
भोजपुरी गायक पवन सिंह बीजेपी में वापसी कर सकते हैं, इस बात का संकेत बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिया है। पवन सिंह और मनोज तिवारी की हाल ही में 2 मुलाकातें हुई हैं, जिसमें एक मुलाकात पवन सिंह ने दिल्ली जाकर की थी। मनोज तिवारी ने कहा कि पवन सिंह हमसे दूर नहीं है और वो आगामी चुनावों में बीजेपी के लिए प्रचार कर सकते हैं। हालांकि पवन सिंह ने 2024 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और बीजेपी को नुकसान हुआ था, खासकर आसनसोल और भोजपुर सीटों पर। मनोज तिवारी ने पवन सिंह की सराहना की। अब ये देखना है कि पार्टी के बाकी नेता पवन सिंह को अपनाते हैं या नहीं। सम्राट चौधरी का राहुल गांधी के पटना दौरे पर वार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 फरवरी को बिहार आ रहे हैं, जहां वे पटना में स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में भाग लेंगे। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हमला बोलते हुए कहा कि गांधी परिवार हमेशा से आरक्षण विरोधी रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का परिवार 3 पीढ़ियों से आरक्षण के खिलाफ रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध किया और आरक्षण लागू होने से रोका है। उन्होंने राहुल गांधी को गंगा स्नान करने की सलाह दी ताकि उनके पाप धुल सके। तेजस्वी यादव का योगी सरकार पर वार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या पर भगदड़ में हुई मौतों के मामले में विपक्ष सरकार से सही आंकड़ा पूछ रहा है। विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को सदन में उठाया और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने योगी सरकार से सवाल किया कि महाकुंभ में कितने लोग मारे गए और सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है। तेजस्वी यादव ने केंद्रीय बजट को लेकर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 10 साल में कोई भी ठोस काम नहीं हुआ है। उन्होंने बिहार में अपनी सरकार बनने पर माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा भी किया। शकील अहमद के बेटे के दोस्त ने कही बड़ी बात। बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान अपने इकलौते बेटे की खुद की जान लेने की खबर सुनकर गुजरात से पटना लौट आए। सोमवार सुबह उनके बेटे ने एमएलसी आवास में अपनी जान ले ली। शकील अहमद के आवास पर उन्हें सांत्वना देने वाले लोगों की भीड़ जुटी रही। घटना की जांच के लिए डीजीपी विनय कुमार भी विधायक के आवास पहुंचे और मामले की जानकारी ली। विधायक के बेटे अयान जाहिद खान के दोस्त उमैर खान ने इस बात से इनकार किया कि अयान ने खुद अपनी जान ली होगी। उन्होंने कहा कि अयान बहुत अच्छा और खुशमिजाज लड़का था जो पढ़ाई में भी अव्वल था। उमैर ने बताया कि अयान पर परीक्षा का कोई दबाव नहीं था और उसकी जान जाने की खबर को प्राकृतिक कारणों से हुई घटना बताया। 6 फरवरी से हो रही है भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज की शुरुआत। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारत अब 6 फरवरी से वनडे सीरीज की शुरुआत विदर्भ से कर रही है, जो दोनों टीमों के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले महत्वपूर्ण है। 3 मैचों की यह सीरीज 12 फरवरी को अहमदाबाद में समाप्त होगी। हाल के दिनों में दोनों टीमों ने कम वनडे मैच खेले हैं क्योंकि अधिकतर ध्यान T20 और टेस्ट क्रिकेट पर था। भारत ने अब तक इंग्लैंड के खिलाफ 107 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 58 जीते हैं और 44 हारे हैं और 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। भारतीय फैंस को उम्मीद है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इस सीरीज में फॉर्म में लौटेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। नेशनल हाईवे पर एक समान टोल नीति होगी लागू। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिन 3 फरवरी 2025 को घोषणा की कि सरकार नेशनल हाईवे पर एक समान टोल नीति पर काम कर रही है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी और टोल टैक्स की समस्याओं का समाधान होगा। बढ़ते टोल शुल्क और असमानता को ध्यान में रखते हुए नई प्रणाली में GNSS आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे भुगतान पारदर्शी और सुगम होगा। भारत ने सड़क अवसंरचना में भी बड़ी छलांग लगाई है। हर दिन 37 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इससे यात्रियों को समय और ईंधन की बचत होगी और टोल भुगतान सरल होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1628 में शाहजहां को आगरा में मुगल बादशाह का ताज पहनाया गया था। आज के ही दिन वर्ष 1881 में लोकमान्य तिलक के संपादन में दैनिक समाचार पत्र केसरी का पहला अंक आया था। आज के ही दिन वर्ष 1973 में भारत के सबसे बड़े मर्चेंट पोर्ट जवाहरलाल नेहरू का उद्घाटन हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 2004 में दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क फेसबुक लॉन्च हुआ था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? A 6, B 7, C 8 या D 9? इसका सही जवाब है C 8।
हमारा दूसरा सवाल है, बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? ए नवादा, बी नालंदा, सी गया या डी पूर्णिया? इसका सही जवाब है ए नवादा। हमारा तीसरा सवाल है, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ए पटना, बी दानापुर, सी बाढ़ या डी फतुहा? इसका सही जवाब है डी फतुहा। हमारा चौथा सवाल है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ए 49वां, बी 50वां, सी 52वां या डी 55वां? इसका सही जवाब है ए 49वां। हमारा पांचवा सवाल है, माघी गणेश उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है बी महाराष्ट्र। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नंद कुमार सिंह, राजीव कुमार, सुधीर कुमार, गौरव कुमार, प्रदीप कुमार, संतोष प्रसाद, सुशील कुमार, आरती शर्मा, नीतीश पासवान, रोशनी कुमारी, आलोक प्रियदर्शी, पुरुषोत्तम कुमार, पिंकी कुमारी, राकेश मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, दामोदर कुमार, राजू कुमार, ज्योति कुमारी, अमरजीत कुमार, ध्रुव कुमार, हिमांशु शर्मा, अशोक कुमार, निधि कुमारी, मनीषा कुमारी, ओम प्रकाश, धीरज कुमार, सुनील यादव, भरत प्रसाद, रविशंकर, रुपेश कुमार, शानवी गुप्ता, राम नरेश सिंह, सपना कुमारी, रणधीर कुमार, नरेंद्र कुमार, कमलेश शर्मा, पुष्पेंद्र कुमार और पंकज कुमार सिंह। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में ठंड में कमी आई है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।